सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कैसे समझते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट कोई आज से तो है नहीं। क्योंकि लोगों को लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि रेप। सेक्सुअल हरासमेंट डजंट मीन्स रेप। सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स आप उसको कोई वल्गर कमेंट पास करते हो, आप उसको कोई ऐसा वीडियो दिखाते हो, अगर आपको कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया जाता है जो विमेन है ये फील करती है वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस कुड बी स्कूल, कुड बी हॉस्पिटल। आपको व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज ऐसा कर सकता है जिससे आप फील करो। पोश एक्ट, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये जो पॉक्सो होता है, दिस इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पॉक्सो सिर्फ लड़कियों पे लगता है। अगर कोई 18 साल से नीचे लड़का है, उस लड़के का भी मिसयूज़ किसी ने कर लिया, चाहे लड़के का मिसयूज़ लड़के ने ही करा है और लड़के का मिसयूज़ किसी लड़की ने भी करा है, तब भी जो है वो पॉक्सो उसके ऊपर लगता है। अब बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाती है, इंटरेक्ट होके वो बच्चे घर से भाग जाते हैं, तो इंटीमेट भी हो जाते हैं। जब वो बच्चे ढूंढ के वापस आ जाते हैं, लेकिन कंसेंट से होने के बावजूद लड़की के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं भाई तू इसको क्यों साथ लेके गया, ये लड़की नाबालिग थी, 18 साल से नीचे थी, और तूने इसके साथ जो भी काम करा उसके लिए तेरे ऊपर पॉक्सो लगेगा, और पॉक्सो लग गया तो आपको 20 साल की सज़ा तो हो ही जानी है। आई थिंक लड़के ज़्यादा इफेक्ट होते होंगे। लड़के ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ लड़कियों को नहीं जी, लड़कों को भी आप अवेयर करो। लड़कों को ये पता ही नहीं है, अगर आप किसी नाबालिग लड़की के साथ कुछ गलत कर दोगे तो फंसना तो लड़कों ने है, पर लड़कियां जो हैं वो बच्ची हैं, उनको समझ नहीं है, लेकिन वो कहती हैं हमने अपनी मर्जी से हम गए हैं, लेकिन एक्ट इस बात को नहीं मानते। लेकिन मुझे लगता है कि शादी की उम्र 18 से कम करके 14-15 ही कर देनी चाहिए, क्योंकि हालात वाकई में लड़कियों के बहुत ख़राब चल रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट में सोशल मीडिया का मैम आप क्या रोल समझते हैं? तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को पेरेंट्स को अपने बच्चों पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं। आजकल बच्चे इंस्टाग्राम पे, शेयर चैट पे, कितनी आईडीज़ पे बच्चे जो हैं फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद उनको कई बार तो यही नहीं पता होता कि लड़कियां लड़कियों से ही चैटिंग कर रही हैं कि लड़के लड़कियां बन के उनके साथ चैट कर रहे हैं। आज का जो यूथ है, बच्चे हैं, वो इस सोशल मीडिया को, इन गैजेट्स को, इन ऐप्स को गलत यूज़ कर रहे हैं, और गलत यूज़ करने के बाद वो कई बारी बच्चे स्कैंडल्स में फंस जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कैसे समझते हैं? भारत में, पंजाब में कितने बढ़ रहे हैं? सेक्सुअल हरासमेंट कोई आज से तो है नहीं, लंबे समय से सेक्सुअल हरासमेंट है, क्योंकि पहले तो औरतें काम पे ही नहीं निकलती थी। किसी ज़माने में सिर्फ मेल लोग ही काम पे होते थे। जब औरतें काम पे निकलना शुरू हुई तो वहाँ पे हरासमेंट भी शुरू हुआ। पहले हरासमेंट इतना ओपनली नहीं होता था, अभी तो सेक्सुअल हरासमेंट मुझे लगता है ओपनली बहुत होने लग गई है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट के भी बहुत से तरीके हैं। सेक्सुअल हरासमेंट डजंट मीन्स कि आपने किसी को, आपने अगर रेप करना है तो वो हरासमेंट में आएगा। आप उसको कोई वल्गर कमेंट पास करते हो, आप उसको कोई ऐसा वीडियो दिखाते हो, या आप उसको कोई भी ऐसा वल्गर इशारा करते हो, दैट ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल। मैं जानना चाहती हूँ मैं कि आप हमारे यूज़र को ये बताएं कि सेक्सुअल हरासमेंट का असली मतलब क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि रेप। इसके अलावा नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट डजंट मीन्स रेप। सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स अगर आपको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। सेक्सुअली हरास का मतलब आपको कोई पोर्नोग्राफी में डाला जाता है, आपको कोई ऐसा वीडियो दिखाया, इवन अगर आपको वीडियो दिखाया भी जा रहा है, जी, है ना, अगर आपको कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया जाता है, या अगर आपको फोर्स किया जाता है उस चीज़ के लिए, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट आती है। और ये सेक्सुअल हरासमेंट जो विमेन है ये फील करती है वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है। वर्क प्लेस कुड बी स्कूल, कुड बी अ हॉस्पिटल, कुड बी अ कॉलेज, कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे करीबन 10 लोगों का स्टाफ है। वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना दी जाती है, जिसको हम आईसीसी कहते हैं। तो उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो विमेन है वो अपनी कंप्लेंट कर सकती है कि मेरे कोलीग ने मुझे ये कमेंट पास करा। चाहे वो कमेंट ज़रूरी नहीं है सबके बीच में बोले, आपको व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज ऐसा कर सकता है जिससे आप फील करो। आजकल साइबर क्राइम, आजकल ईमेल के थ्रू, लेटेस्ट में हमारे पास एक केस चल रहा है, उसमें मेल के ऊपर जो है लेडी को सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, उसकी फ़ोटोज़ को एडिट करके किसी और के साथ लगा के उसको हरास किया जा ये रहा है। बहुत कॉमन जो है अब मामले सामने आ रहे हैं कि फोटो जो है एडिट की जाती है, फिर ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग होती है। जी तो दिस कम्स अंडर साइबर क्राइम। जी।
तो ये साइबर क्राइम में आता है। तो ये सब चीज़ें सेक्सुअल हरेसमेंट में आती हैं। तो इस हरेसमेंट में आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में बनी होती है, उसकी जो हेड होती है वो वहाँ की जो सीनियर वुमेन होती है वो वहाँ की हेड रहती है, और उसके साथ आपकी ऑफिस की कोई भी और 2 लेडीज़ उस टीम में रहती हैं, और साथ कोई आपका लीगल एडवाइज़र जो उस ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, कोई एनजीओ या कोई सोशल वर्कर, वो इस कमेटी का हिस्सा होता है। और उस कमेटी में अगर आप कंप्लेंट डालते हैं, विद इन 3 मंथ्स आपको वो कंप्लेंट सॉर्ट आउट करनी होती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कंप्लेंट आ गई तो उस कंप्लेंट को आपको 3 महीने में क्लोज करना है। वो कैसे क्लोज करनी है? या तो आप एक अपॉलॉजी लेटर लेते हैं, जिसने आपको हरास करा है, या तो वो अपॉलॉजी लेटर देता है कि मैं दोबारा ये नहीं करूँगा, या जो एक फ़ीमेल है वो डिमांड कर सकती है कि इसकी ट्रांसफ़र कर दी जाए। ट्रांसफ़र मे बी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और मे बी फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। वो अपने ट्रांसफ़र भी डिमांड कर सकती है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है। इवन शी कैन अप्लाई फॉर अ पेड लीव, शी कैन अप्लाई फॉर अ पेड लीव एज वेल, कि मैं मेंटली और बहुत हैरास हो गई हूँ, तो मैं जो है एक लीव अप्लाई कर रही हूँ, और उसको पेड लीव मिलती है जब तक वो मसला सॉर्ट आउट नहीं होता। और अगर 3 महीने के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसको सॉल्व नहीं करती है तो उसको अनदर 3 मंथ्स की विंडो मिलती है। अनदर 3 मंथ्स में उसकी कंप्लेंट कंटिन्यू रहती है, और वो कंप्लेंट जो है सॉर्ट आउट करने की जो भी हमें प्लानिंग करनी होती है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि किसी को भी ट्रांसफ़र करना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वो भी इजी नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी इजी है क्योंकि एक जने का डिसीजन होगा, सीईओ का डिसीजन होगा, बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर कैसे? तो वहाँ पे टाइम लगता है, बट सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें वहाँ पे भी। जी मैम, ये तो एक एज हो गया ना कि वो जॉब कर रहे हैं, वो इतना है बंदा जो लेडी है कि वो बता सकती है। लेकिन अब हम सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस है बच्चों के साथ सुनते हैं, बच्चे नहीं बता पाते। हाल ही में एक केस था जो होशियारपुर में 5 साल के बच्चे के साथ था। ऐसे मुद्दों या मामलों में आप कैसा रवैया चाहते हैं सरकार द्वारा जो उठाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है सरकारों से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे लोगों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों की मानसिक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, जो इतने छोटे बच्चे को देखो उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं, या उन बच्चों को मार के कहीं दफना देते हैं, या कुछ ऐसा गलत काम करते हैं, मुझे लगता है जो उनका मेंटल स्टेट है ना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर काम करने के लिए आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। कोई सोसाइटीज़ के थ्रू आप अवेयर कीजिए, चाहे वो कोई एनजीओज़ हैं, कोई धार्मिक सोसाइटीज़ हैं, कोई ऐसी सोशल सोसाइटीज़ हैं जो इन मुद्दों पे काम कर रही हैं। आजकल आप देखो यूथ बहुत मुद्दों पे काम कर रहा है, अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं। कई लोग काम कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के ऊपर, कोई काम कर रहा है ब्लड डोनेशन के ऊपर, तो कोई काम कर रहा है चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, कोई काम कर रहा है मेडिसिन के ऊपर, कोई कैंप्स के ऊपर, आई कैंप। उसी तरीके से हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और उनको आइडेंटिफाई करके जो उनकी मानसिक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है उसका देखो क्या कारण है जिसने इतने छोटे बच्चे के साथ काम किया। मे बी या तो वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, या वो किसी नशे की हालत में है, या वो कोई बहुत ऐसा नशा कंज्यूम कर रहा है जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, है ना। मोस्ट ऑफ द रीजंस मानसिक रीज़न जो है ना इसके पीछे, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं मानसिकता जो है वो गरीबी से भी रिलेटेड है। कईयों की अवस्था गरीबी की वजह से भी ऐसी हो गई है। तो हमें लगता है कि स्टेक होल्डर्स को ढूंढ के उनको अवेयर करके उनकी मेंटल स्टेट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखो, सरकारें तो अपने लेवल पे काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है, बट सरकारें भी हर इंसान के पीछे तो नहीं हो सकती ना। एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस के पास वर्कर हैं, स्टाफ है, लेकिन दे कैन नॉट रन बिहाइंड। यौन उत्पीड़न के मैम एज, अगर कोई बच्चा घर से ही कोई रिलेटिव है तो आप बच्चे व क्या वो वापस घर पे जाता है या आप उन्हें रेस्क्यू करके अपने पास नहीं, रखते देखो, हैं? यौन उत्पीड़न भी हम ये कहेंगे कि अगर तो वो हरास है तो हरास वाला बच्चा तो अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं है, बच्चे को भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे सेक्सुअल या रेप कमिट हो जाता है बच्चे के ऊपर, उन केसेस के अंदर बहुत बारी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते।
वो कह देते हैं कि नहीं, हमने लड़की अपने साथ नहीं रखनी, आपने इसको जहाँ भेजना है भेज दो। कहीं कहीं पे लड़कियां अपनी कंसेंट से लड़कों के साथ जाती हैं, फिर वो डर जाती हैं कि अब हम पकड़े गए हैं, अब अगर हम पेरेंट्स के पास जाएंगे तो हमारी खूब मार पिटाई होगी घर जाके, और ज़बरदस्ती अब ये हमारी शादी भी कहीं और कर देंगे। तो उन केसेस में लड़कियां कह देती हैं कि हमें पेरेंट्स के साथ नहीं जाना। पेरेंट्स रेडी होते हैं कि चलो मैम बच्चा है, इससे गलती हो गई, हम इसको माफ़ कर देते हैं। हम भी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा आप पेरेंट्स के साथ जाओ, क्योंकि जो ग्रो आप पेरेंट्स के साथ कर सकते हो कहीं आश्रम में या किसी ऑब्जर्वेशन होम में जाके आप ग्रो नहीं कर सकते हो। बट समटाइम्स दोनों तरफ से ही चीज़ें रहती हैं। मेरे को लगता है कि ऐसे मुद्दों में ज़्यादातर क्या होता है कि जब केसेस आते हैं तो इसे छुपा भी दिया जाता है। कहीं कहीं पे तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। आप देखो छोटे बच्चों का भी जो सेक्सुअल हरेसमेंट है, हमारे पास भी जब कभी केसेस आते हैं, झिझक कई या केसेस तो आते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जिनमें उनकी मदर या फादर कंप्लेंट करता है कि मैम ये केस 3 महीने पहले हुआ था या साल पहले हुआ था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने घर से निकलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा बदनामी हो जाएगी, कल को इस बच्चे ने बड़ा होना है, कैसे ये सबको फेस करेगा, स्कूल कैसे फेस करेगा। बट मुझे लगता है ये सोच गलत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स? मैं पेरेंट्स को, यूथ को, सोसाइटी को, लेडीज़ को सबसे पहले या बच्चों को मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ, डरो नहीं, आवाज़ उठाओ। मैं कभी अवेयरनेस कैंपेन्स में भी जाती हूँ तो मैं सब बच्चों को शपथ दिलाती हूँ ये बोल के, डरो नहीं, आवाज़ उठाओ। क्योंकि अगर आप कोई भी बात अपने अंदर ही रख लोगे ना, तो उस बात का हल कभी नहीं निकलेगा। आप या तो घुट घुट के अंदर ही अंदर मर जाओगे, कोई अपने को बीमारी लगा लोगे, या कोई ऐसी तकलीफ़ में आ जाओगे। तो उससे आप हिम्मत जुटाओ। आप हिम्मत जुटा के, कोई भी आपके साथ हादसा हुआ है या आपके किसी साथ वाले के साथ भी हादसा हुआ है, उस हादसे को रिपोर्ट ज़रूर करो। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से बताना पड़ेगा कि ये हुआ है और इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट में सोशल मीडिया का मैम आप क्या रोल समझते हैं? ये कितना बेनिफिट देता है और कितना इन मामलों को बढ़ा रहा है? देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। सोशल मीडिया एक तरीके से, अगर आज हम व्हाट्सएप की बात ही करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस कि आपको बड़ी सारी मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन, पीडीएफ, आपको कुछ भी भेजना है, आपको बड़ी ईज हो गई है। मोबाइल में देखो, मेल भेजनी है, आगे होता था कंप्यूटर पे बैठेंगे, मेल खोलेंगे तो खुलेगी, अभी आपके पास वो भी मोबाइल में है। तो बेनिफिट तो बहुत हो गए हैं। आपके बच्चे देखो अब्रॉड रहते हैं, आगे होता था एक इंटरनेशनल आईएसडी कॉल आती थी, कुछ मिनट की कॉल में इतना बिल बन जाता था, है ना। अभी हम अपने बच्चे जो बाहर बैठे हैं, सबके जिसके भी बच्चे बाहर हैं, हम वीडियो कॉल पे अपने बच्चे को देख सकते हैं, बच्चे को भी होम सिकनेस नहीं होती है। तो ये तो हो गए बेनिफिट। अगर आप देखें, सोशल मीडिया के मिसयूज़ भी बहुत हैं। आजकल बच्चे इंस्टाग्राम पे, शेयर चैट पे, कितनी आईडीज़ पे बच्चे जो हैं फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद उनको कई बार तो यही नहीं पता होता कि लड़कियां लड़कियों से ही चैटिंग कर रही हैं कि लड़के लड़कियां बन के उनके साथ चैट कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चे धीरे धीरे उन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो जहाँ तक सोशल मीडिया है, अगर हम सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें, इन्फॉर्मेटिव वे में उसको यूज़ करें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज देखिए, आज कुछ भी आपको सर्च करना है, कुछ भी, एनीथिंग, यू जस्ट गो टू गूगल, यू विल गेट एवरीथिंग, है ना। और कभी ज़माना होता था, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता था, किताबें खुलती थी। अच्छा, कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमें वो किताबें खोलनी पड़ती थी। आज आपको कुछ भी सर्च करना है तो यू जस्ट गो टू गूगल बाबा एंड यू विल गेट एवरीथिंग। अब तो एक बेनिफिट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी आ गया है, चैट जीपीटी, एवरीथिंग। चैट जीपीटी, हाँ। तो हर चीज़ जो है वो इसलिए डेवलप हुई है कि टेक्नोलॉजी फास्ट है, आपको ईज हो जाए, लेकिन उस ईज का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज का जो यूथ है, वो कहीं कहीं बच्चे हैं, वो इस सोशल मीडिया को, इन गैजेट्स को, इन एप्स को गलत यूज़ कर रहे हैं, और गलत यूज़ करने के बाद वो कई बारी बच्चे स्कैंडल्स में फंस जाते हैं। स्कैंडल में फंसने के बाद कई बार तो बच्चे अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। कितने बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, वो अंदर ही अंदर बच्चे घुटना शुरू करते हैं। इस तरह के केसेस को मैम कैसे हैंडल करते हैं आप? उसमें भी देखो, बच्चों की काउंसलिंग ही की जाती है। काउंसलिंग के बाद उन बच्चों को समझाया जाता है, उन बच्चों से वो गैजेट्स थोड़ी देर के लिए दूर किए जाते हैं,
और जब उन बच्चों को वाकई रियलाइज होना शुरू होता है, देखो बच्चे भी एक बार तो ट्रॉमा में आ जाते हैं जब कोई ऐसा हादसा उनके साथ होता है, बट आई थिंक समय लगता है। अगर उनको पॉजिटिवली समझाया जाता है तो बच्चे कहते हैं ना, एक मिट्टी का चिकना घड़ा होते हैं, जैसे आप उसको शेप दे दोगे वैसे होते जाते हैं। तो जब उनको समझ आता है तो वो शायद बच्चे उसका कुछ यूजेज कम कर देते हैं। अब आपने पीछे देखा होगा एक पबजी करके कुछ टाइम पहले गेम आती थी, जी जी, कितना उस गेम के ऊपर बच्चों ने अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट खत्म कर दिया। रोज एक न्यूज आती थी, बच्चे हर ने रोज पैसे उड़ा दिए। और कहीं कहीं क्या था, जिन बच्चों ने इतना नुकसान कर दिया, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया जी, क्योंकि वो इतना डर गए थे कि ये क्या हो गया, क्या पेरेंट्स को पता लगेगा तो वो। हाँ, हुआ ऐसे, मतलब एग्जैक्टली ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को पेरेंट्स को अपने बच्चों पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं। आजकल एक नया सिस्टम आ गया है जिसमें आप टैग कर सकते हो कि आपका बच्चा ये ऐप यूज़ कर रहा है, और आप उसको लिमिट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इन ऐप्स पे ना जाए तो आप उसके मोबाइल पे वो लिमिट भी कर देते हो, वो बच्चा उस ऐप को नहीं खोल पाएगा, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपके बच्चे ने आज क्या सर्च किया। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये सोच के कि चलो बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, या हम कहीं बिजी हैं, हम कहीं गए हैं तो बच्चे को मोबाइल दे दिया, बेटा तू अपना होमवर्क कर ले, सर्च कर ले। लेकिन उस सर्च हिस्ट्री में जाके कभी टाइम निकाल के देखो भी कि आपके बच्चे ने क्या सर्च करा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो पेरेंट्स ही हैं जी। आज हम कहते हैं प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इतना क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। तो पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी बच्चों को ग्रो करने के लिए, बच्चों का फ्रेंड बनने के लिए, बच्चों को टाइम टू टाइम पूछने के लिए कि बेटा अगर तेरे साथ कोई हादसा हुआ है तो वी आर योर फ्रेंड्स, जस्ट टॉक टू अस। अगर वो हमारे से बात करोगे तो आई थिंक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं निकल आएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।